दिल्ली में एक एक गली गली में घूमता देख रहा हूं मैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो ये मुख्य मुख्य कौन कौन से चेहरे दिखाई दे रहे आप हैं? ये देखो, तो भाजपा के जो कितने बड़े से बड़ा नेता हो, संगठन की जिम्मेदारी को ना वो बखूबी निभाते हैं, वो तो ईमानदारी के साथ निभाते हैं। नहीं आप निभाना यहाँ पड़ता है। रोहतक के देख लो, कितने कदावर नेता है। मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, मामूली 1800 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए यहाँ से। ग्रेटर कैलाश विधानसभा में उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, झंडा उठा के एक साधारण से आम कार्यकर्ता की तरह वो चुनाव में प्रचार करते घूम रहे, घर घर जाके डोर डोर लेकिन वो जितने भी कांग्रेस की सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है वो भाजपा को नुकसान करेंगी या आम आदमी पार्टी को नुकसान करेंगे? यहाँ का जो नेता है ना, दिल्ली में ऐसे पसीना बहा रहा है सर्दी के मौसम में कि वो ये लग रहा है कि भाई दिल्ली अगर अपने हाथ में आ गई तो ये लगाओ। ये तो अब देखो ना, भाजपा के लिए ये कितना एक अचंभे वाली बात है कि 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है केंद्र में सरकार, इसके बावजूद दिल्ली नहीं जीत पा रही। 364 गांव है, उनमें से 225 जो हैं उसमें जाटों का जो ना प्रभुत्व है, यानी कि हरियाणा से उनका रूट्स है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे दिल्ली का नांगलोई, क्या मानते हो, शहर मानते हो कि गांव मानते हो? नहीं, वो वैसे तो शहर ही है, लेकिन वो गांव जैसा है। दी हरियाणा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव हो और हरियाणा में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फरवरी 5 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 तारीख को परिणाम होंगे। हरियाणा के लोगों का इंटरेस्ट दिल्ली में बहुत रहता है और हरियाणा से जो रूट रखते हैं, हरियाणा में जिनकी जड़ें जमा हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो हरियाणवी कल्चर की छाप है। ऐसे में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है कि दिल्ली चुनाव में भी हम नज़र रखें। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जब तक चुनाव होंगे दिल्ली के और उसके बाद परिणाम तक, हम आपके सामने एपिसोड्स लाते रहेंगे। आज इस चर्चा में मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ओपी वशिष्ठ। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सत्संग भाई। दी हरियाणा टॉक्स पॉडकास्ट में हम आज से एक नई अध्याय शुरू करें, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दिल्ली चुनाव पर। आपका क्या मानना, हरियाणा के लोग दिल्ली चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? सत्संग भाई, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और देश का दिल है। और हरियाणा के, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हरियाणा के हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिसका दिल्ली से सीधा कनेक्शन है, और जो बाहरी दिल्ली है उसमें तो कब्जा है। कब्जा उसमें तो हरियाणा ही है, कब्जा है जी। है वो तो गांव। जी, अभी ट्रिब्यून में ना एक खबर छपी हुई थी जिसमें बता रखा था 364 गांव है, उनमें से 225 जो हैं उसमें जाटों का जो ना प्रभुत्व है, यानी कि हरियाणा से उनका रूट्स है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे दिल्ली का नांगलोई, क्या मानते हो, शहर मानते हो कि गांव मानते हो? नहीं, वो वैसे तो शहर ही है, लेकिन वो गांव जैसा है। जाट बाहुल्य ही, जाट समाज से ही वहां मोस्टली विधायक बनते रहे। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी। मैं बल्कि लिख के लाया हूँ, 9 ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ जाट डोमिनेटेड हैं, जैसे महरौली, मुंडका, रिठाड़ा, नांगलोई, मटियाला, नचवगढ़, बिजवासन, विकासपुरी, उत्तम नगर, पाड़म, दिल्ली कैंट, बादली, नरेला, आर के पुरम। तो और सर 5 जाट विधायक भी हैं, जिनमें से 4 आम आदमी पार्टी से और 1 बीजेपी से, कैलाश गहलोत, नजफगढ़। तो मैं आपको कहने वाला हूँ जी कि ये जो दिल्ली है ना, इसको आप दिल्ली मत कहिए, ये हरियाणा है। बाहरी दिल्ली, जिसको दिल्ली सूबा भी कहते हैं। हाँ, दिल्ली सूबा, जो दिल्ली देहात बोलते हैं, वो ठेठ हरियाणा है। खेती, किसानी, उनके मुद्दे, उनमें एग्रेशन, उनमें आगे बढ़ के कोई भी काम लेने की वो जो एक उत्साह जो उसमें देखने को मिलता है यहाँ के लोगों में, वही ओड, वही लंबी लंबी गाड़ियाँ,
हाँ, वो कल्चर तो वही। कल्चर वही और हो गया। अपना एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग। वो हरियाणा का छुड़ानी गांव का, झज्जर के छुड़ानी गांव हाँ से हाँ संबंध रखते हैं, लेकिन वो नजफगढ़ के सुल्तान, अब तो वो हाँ। लाहौर में उन्होंने जब 13 शतक बनाया ना हम्म पाकिस्तान में, हम्म। तो वो पाकिस्तान के भी वो नवाब बन गए थे। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि दिल्ली में हरियाणा के लोगों का होल्ड तो है। तो ये जो चुनाव है ना, इसमें आप देखो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करो, कांग्रेस की करो, बीजेपी की करो, बाहरी दिल्ली में हरियाणा का हस्तक्षेप पूरी तरीके से रहता है। लेकिन एक बात है, ये माननी पड़ेगी, जो कभी साहिब सिंह वर्मा के रहते हुए हरियाणा और हरियाणा से जुड़े हुए जाट समाज का जो रुतबा होता था वो खत्म जरूर हो गया, उसके बाद वो पीक नहीं आया है। साहब सिंह वर्मा के बाद तो दिल्ली की राजनीति में या सत्ता में कोई भी जाट नेता तो वैसे ही सोच भी नहीं सकता कि वो सीएम की कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन उनका लड़का हाथ पैर तो मार रहा है, परवेश। हाँ, परवेश वर्मा ने तो अब की बार वहां ताल ठोक दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, नई बहुत दिल्ली बड़ी से। बात है। लेकिन ये उनका देखो, राजनीति में ना साहब ठिकाने भी लगाना होता है। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीतना कुछ छोटी बात नहीं है। लेकिन परवेश वर्मा जो है ना, बीजेपी की जो रणनीति है या बीजेपी का जो कल्चर है ना, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। बीजेपी की लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से अग्रेशन से जो प्रचार किया, जितने वो विवादों में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है। बल्कि मैं एक बात की शिकायत है दिल्ली के जाटों से, हरियाणा में 2016 में हुआ और हरियाणा के जाट जो हैं 2014, 2019, 2024 में बीजेपी के खिलाफ जम करके वोटिंग की, लेकिन दिल्ली के जो जाट है उनको इतना सा भी असर नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखो नहीं, इतना फर्क असर पड़े। क्यों नहीं पड़ा? क्या असर पड़ा? कांग्रेस वहां पे डाउन गई शीला दीक्षित के बाद, खत्म हो गई लगभग। आम आदमी पार्टी अप हुई, हम्म अरविंद केजरीवाल आए मार्केट में। हम्म। जैसे ही अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाया। जो हरियाणा से कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हो कि बीजेपी के एंटी है हरियाणा के जाट, तो वो दिल्ली के जाट भी तो हरियाणा बीजेपी के एंटी है। आप ये देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिली कितनी सीटें? 67। भाजपा को केवल 3 सीटें मिली, कांग्रेस का 0। ये साहब इसके पीछे मुझे लगता है कि जो अन्ना हजारे ने जो माहौल बनाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रामलीला मैदान, वो और केजरीवाल का जो कमाल था, ये उसका असर था। वो तो 2013 की बात करो ना आप। 2013 में बीजेपी लेकिन जन्म तो केजरीवाल साहब का उसी से हुआ है। लेकिन वो तो 2013 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें बीजेपी की 31 सीटें आई थी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सीएम बने थे। 2015 की बात करो आप, 2015 में अरविंद केजरीवाल अपने दम पे बिल्कुल सफाया कर दिया। कांग्रेस का तो एक भी विधायक जीत के विधानसभा नहीं पहुंचा। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, इसके बावजूद 3 विधायक। वैसे ना ट्रेडिशनली दिल्ली के जो जाट है वो जनता पार्टी के साथ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह, उनके सामने साहिब सिंह वर्मा। तो जो बाहरी जो एरिया है दिल्ली सूबा है वो साहिब सिंह वर्मा के साथ। आप क्या मानते हो? अरविंद केजरीवाल वो तो है हरियाणा सिवानी का ही तो है। फिर बताओ। और बल्कि वो पीछे से महम आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं मामा गाया करता था। यहाँ उनके मामा है। हाँ मैं रोहतक जिले में। जी तो हरियाणा का तो पूरा इंटरेस्ट दिल्ली में जो कब्जा है ना वो हरियाणा का ही है। तो हम नहीं, अब तो देखो आतिशी सिंह सीएम है भाई, देखो आतिशी मरलेना। लेकिन चलती किसकी है? देखो वो तो पार्टी के संयोजक कौन है? मफलर वाले की, फिर वैगनार वाले की। तो अब मैं आपको बताऊं 2020 में 15 के चुनाव के में बीजेपी का सफाया हुआ, 3 सीट आई। कांग्रेस बिल्कुल साफ होगी, 1 सीट भी नहीं आई। 2020 के चुनाव होते हैं, उसमें कहते हैं कि अब की बार केजरीवाल का जो दुकान थी वो बंद हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? 5 सीटों का नुकसान तो हुआ। 70 सीटों में से 62 यानी कि 62 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती। 62-63, हाँ 62। और 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस
फिर सिफर। 0/0। ठीक है, उसके बावजूद उनके कितने नेताओं को जेल में डाला। हाँ, अब देखना केजरीवाल को अपने एजुकेशन मनीष मिनिस्टर सिसोदिया सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, तो अरविंद केजरीवाल को, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी को वोट कौन देगा? हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादातर तो हरियाणा से हैं, तो देखो, इस बार एक्चुअल स्थिति क्या सुनने में आ रही है? क्योंकि आप तो रोहतक बैठे हैं। सत्सिंह भाई, देश में 2 धड़े बन चुके हैं अब। एक एनडीए मोदी के समर्थन में है, एक इंडिया गठबंधन, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया तो जो मोदी जी के जो साथ में है एक वर्ग वो है, जो मोदी जी को पसंद नहीं करता वो एक दूसरा वर्ग है। अब वो जो है ना, वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी को हराने कौन जा रहा है। जिस स्टेट में कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस के साथ लग जाते हैं, जिस स्टेट में सपा यूपी में मजबूत है तो सपा के साथ आ जाते हैं, रीजनल पार्टियों के साथ। ये जो नैरेटिव आप बता रहे हैं ना, तो फिर इस तरह से तो देखो, एक मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम जो है जहां बीजेपी को लगेगा कि जो हरा सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे रीजनल पार्टी हो, वो उसके साथ खड़ा होता है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की दिल्ली में है, और उनका मेजॉरिटी के तौर पर वो देखो, एंटी। इसमें मुस्लिम जो समाज के लोग हैं ना, वो तो अरविंद केजरीवाल के साथ है ही है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने जो बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा, हाँ, बिजली पानी सब फ्री कर रखा है। अब तो उन्होंने महिलाओं के आप ही देखो ना, बिजली फ्री, 21 बस में चलना फ्री, ये अपना हेल्थ बड़ा फ्री। तो केजरीवाल ने वैसे तो कमाल कर रखा है महिलाओं के लिए। अब तो महिलाओं के लिए वो कुछ उन्होंने कैश राशि भी, सम्मान राशि भी अब पीछे घोषित की अपने घोषणा पत्र में। इसके अलावा एक और वो चीज, एक ऐसा वर्ग है जो बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियों वाले। हाँ, वो जो एक वोट बैंक है ना, वो एक साथ एकदम वो अरविंद केजरीवाल झाड़ू के साथ है। झाड़ू के साथ। और मैं तो बल्कि अरविंद केजरीवाल की ना वो देख रहा था, अभी उनकी फेसबुक पे अंदर टाइगर अभी जिंदा है, उसमें अरविंद केजरीवाल सलमान खान का, जैसे वो सिर्फ उनका धड़ जो है वो सलमान खान का है, और ऊपर जो है केजरीवाल का पूरी बॉडी और झाड़ू लेके कि यही इलाज करेगा। जिसने भी ये जो कैरिकेचरिया जो पोस्ट बनाया ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने टाइगर जिंदा है। उनके बिल्कुल उनकी जो विचारधारा सोच है ना, उसके मुताबिक जय अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं आते ना, तो फिल्मों में इतने तगड़े अभिनेता बनते कि सबको मात दे देते। जी, ये मफलर से पटकने जबरदस्त दे रहे हैं। एक बात और है जो ऑब्जर्व करने में आ रही है कि देश में ना एक ऐसा माहौल सा और एक ऐसा इंप्रेशन गया है कि अगर कोई मोदी से लड़ रहा है, बीजेपी से लड़ रहा है सही मायने में, तो वो केजरीवाल है। ठीक है, उनकी अभी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में, अभी चुनाव होने हैं। दोनों ही अग्रेसिव हैं। हाँ, पढ़े लिखों की वो बताते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे स्टेट है दोनों। हाँ, नहीं, पढ़े लिखे भी हैं। देखो, पंजाब का तो अलग ही, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो लिटरेचर में भी आगे हैं, म्यूजिक में भी आगे, और लड़ाई बढ़ाई में भी आगे हैं। और दिल्ली तो फिर पढ़े लिखों की है ही। तो आम आदमी पार्टी जो है, अब की बार भी जो हमने भी वहाँ अपने कई साथी पत्रकार हैं जो राजनीति में दिलचस्पी भी रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब भी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है आज भी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये हरियाणा के जो अपने नेता हैं, जो हरियाणा जी से संबंध है, उनके फोटो आजकल अखबारों में आ रहे हैं और दिल्ली में वोट मांग रहे हैं, इनको मतलब आपको लगता कोई फर्क पड़ेगा? देखो, भाजपा ने अभी हाल ही में ताजा हरियाणा में गवर्नमेंट बनाई है। हारी हुई जो बाजी है ना, वो भाजपा जीती है। कोई ये नहीं मानता था कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की आ जाएगी। इवन कि भाजपा के लोग भी जो है, संगठन के लोग भी है, वो भी यही मानते थे कि भाई अब की बार तो हम गए। लेकिन हारी हुई बाजी को जो पलटा मारा है ना, वो भाजपा के जो संगठन में जो अनुशासन है, जो संगठन के लोग रणनीतिकार है, और जो पूरे समर्पण डेडिकेशन के साथ जो पार्टी के लिए काम करते हैं ना, ये उनकी देन है।
सर देखो कई बातें हैं, आप वोट परसेंटेज देखो, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी का लेस देन 1% मार्जिन का फर्क है। उसके बाद लोगों का सेंटीमेंट देखो, वो एंटी बीजेपी था। अब पता नहीं वो लेकिन तो तीसरी बार जीत गए हैं सीटें कितनी आई सर, थर्ड टाइम गवर्नमेंट वही है और सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपने दम, ज्यादा सीटें जो अब की वो बार सारी बातें स्पष्ट बहुमत से सर, वो सारी 48 सारी बातें सही है, मैं तो लोगों का सेंटीमेंट कह रहा हूँ। अब बीजेपी ने बेशक सरकार बना लिया, कुछ दिन तो उनको विश्वास नहीं आया, हम तीसरी बार आ गए। अब पता नहीं क्या, मैं एक बात बताऊंगा सत सिंह भाई, अभी तो बहुमत आ गया उनका। जो यहाँ जिन्होंने चुनाव लड़ा हरियाणा विधानसभा में या लोकसभा में, और अब उन्हीं नेताओं को दिल्ली में एक एक गली गली में घूमता देख रहा हूं मैं। हाँ ये तो है। अच्छा, तो मुख्य मुख्य कौन कौन से चेहरे दिखाई दे रहे हैं? आप ये देखो तो भाजपा के जो कितने बड़े से बड़ा नेता हो, संगठन की जिम्मेदारी को ना वो बखूबी निभाते हैं, वो तो ईमानदारी के साथ निभाते हैं। नहीं निभाना पड़ता है। रोहतक के देख लो कितने कदावर नेता है, मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, मामूली 1800 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए यहाँ से। ग्रेटर कैलाश विधानसभा में उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, झंडा उठा के एक साधारण से आम कार्यकर्ता की तरह वो चुनाव में प्रचार करते घूम रहे, घर घर जाके डोर डोर। लेकिन वो तो विधायक भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है तो... लेकिन संगठन का काम तो करना जानते हैं ना। नहीं, वो तो संगठन ड्यूटी लगाए तो निभाएंगे। नहीं, वो हमेशा ही एक कार्यकर्ता की तरह ही काम करते नहीं, मैं तो बल्कि यहाँ के मंत्रियों को भी वहां देख रहा हूँ। और आप ये देखो जेपी दलाल, जेपी दलाल जी की भी वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन मंत्रियों की ड्यूटी भी लगी हुई है। नहीं, मंत्रियों की तो लगी, मैं वैसे कह रहा हूँ कि पूर्व मंत्री भी उतनी मजबूती के साथ खड़े हैं पार्टी के साथ दिल्ली जीतने के लिए। जो एक एक यहाँ का जो नेता है ना, दिल्ली में ऐसे पसीना बहा रहा है सर्दी के मौसम में कि वो ये लग रहा है कि भाई दिल्ली अगर अपने हाथ में आ गई तो ये लगाओ, ये तो अब देखो ना भाजपा के लिए ये कितना एक अचंभे वाली बात है कि तीन बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है केंद्र में सरकार, इसके बावजूद दिल्ली नहीं जीत पा रही, दिल्ली काबू नहीं आ रही। तो ये दिल्ली जीतने का है ना, प्रतिष्ठा का भी सवाल है इनके सामने। तो अब की बार बीजेपी जो है वो किसी भी सूरत में अपनी जो जितने भी उनके तीर है ना तरकस में, वो सब चला के दिल्ली जीतने की। दो सवाल मेरे ओपी जी हैं। एक तो पिछले दिनों जाट समाज के लोग दिल्ली में केजरीवाल से मिले थे और उन्होंने आरक्षण एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सेंट्रल लेवल की उसमें कई चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, जिसको केजरीवाल ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। और पहले तो मैं इसी का जानना चाहूँगा, और दूसरा, अब बीजेपी के पास ऐसा कौन सा, मतलब बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े ताकि ये ट्रायंगुलर फाइट बन जाए और जो आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो डिवाइड हो जाए, खास करके मुस्लिम डिवाइड हो जाए और उनको फायदा हो जाए। ये तो रणनीति काम करेगी उनका। दिल्ली में जो बाहरी दिल्ली की आपने विधानसभा सीटों की अब जिक्र किया था, दिल्ली में जाटों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाए हुए है। जो आपने अभी बात की कि वो जाट समाज के कुछ लोग वहां मिले भी थे। भाजपा ने भी जाट नेताओं को भी वहां पे, जेपी दलाल जैसे जो पूर्व मंत्री है, बड़े कदावर नेता है, उनको वहां पे चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है। और जो भाजपा के जो दिल्ली में जो दिल्ली बेस्ड जो जाट नेता है, जैसे परवेश वर्मा है और बहुत सारे नेता है, जो दिल्ली में ही पूरा तरीके से उन्होंने इतने अग्रेसिव तरीके से चुनाव में प्रचार कर रहे हैं वो, तो वो जाटों को दिखा भी रहे हैं दोनों ही पार्टियां कि हम आपके साथ हैं, हम ही आपका भला कर सकते हैं। आप देखिए, अब इसके बाद में आपको जो कांग्रेस की बात आप कहना चाह रहे हो, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, इस चुनाव में ही बुरा हाल है, लेकिन पहले से सदी हुई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी हुई है। अब की बार वो खाता खोलने की उसमें है, स्थिति में है, उनके कुछ सीटें अब की बार दिल्ली में आ सकती है, कुछ सीटें आ सकती है, लेकिन जो मेन मुकाबला है ना वो भाजपा और
जितने आम भी आदमी पार्टी के कांग्रेस साथ की पीछे हैं। सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है वो भाजपा को नुकसान करेंगी या आम आदमी पार्टी को नुकसान करेंगे? देखो, कांग्रेस की जितनी भी सीटें आएंगी वो आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान हाँ, देगी, ट्रेडिशनली क्योंकि शिफ्ट हुआ है आम आदमी क्योंकि पार्टी को, कांग्रेस का लोकसभा ही तो। चुनाव में जो इंडिया अलायंस था, गठबंधन था, उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये सब मिलके इंडिया गठबंधन था, तो वो उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा। लेकिन दिल्ली लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कोई फायदा नहीं हुआ इंडिया को, एक भी सीट नहीं आई, साथ के साथ लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में गई है। हम्म। तो लोकसभा चुनाव में तो पहले भी ऐसी स्थिति थी, 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 19 में जो हुआ, तो भी आम आदमी पार्टी की कोई सीट नहीं थी। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो है, मुझे नहीं लगता कि अब की बार कोई ज्यादा सा सरकार बनाने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी अपनी जो खोई हुई इमेज है ना, उसको ही बहाल करने के लिए या उसको वापस लाने के प्रयास रहता है। संदीप दीक्षित लगा हुआ है संदीप दीक्षित आप देखो, अब नई दिल्ली विधानसभा सीट है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा एक ही सीट पे है। हम्म। अब सबसे हॉट सीट जो है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट बनी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल ने तो मफलर फिर घुमा दिया है। परवेश वर्मा मुंडका से चाह रहे थे, इस तरफ से लड़ना चाह रहे थे। से ये साहब सिंह वर्मा, हाँ, इनका बेस यहीं से रहा है, और लेकिन वो बड़ी सेफ सीट थी इनके लिए, अब उनके लिए चैलेंज हो गया है। देखो भाजपा ना, मैं ये इसमें भाजपा पार्टी की ना को दाद देनी चाहिए। भाजपा जो रिस्क उठा लेती है ना, वो किसी और नेता में हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी में, कि उनके नेता ऐसा कुछ किसी भी सीट के लिए या किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ सके। अब हरियाणा की बात कर लो, आप अरविंद शर्मा की बात कर लो, लोकसभा चुनाव रोहतक से लड़ा, विधानसभा चुनाव गोहाना से जीता, जो जाटों का गढ़ है वहां जीत गए। अब देखो मंत्री भी है हरियाणा सरकार में। उसके तो कई कारण है ना, उसके लिए कांग्रेस ने जो टिकट दी वो सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले से ऐसे व्यक्ति को दी जो अपना टच कनेक्ट खो चुके हैं। वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ, भाजपा वो लक्की भी हैं। सीट बदल के किसी नेता हाँ, कहीं से भी उतारने का जो भाजपा में तो आदेश जारी होता है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन कांग्रेस में नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक फोटो देख रहा था, जितने भी ये हरियाणा के बड़े बड़े नेता, दिल्ली के बड़े बड़े नेता, इनको वो स्टूल पे बिठाया हुआ था और सभी आराम और डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी मीटिंग बकाए, जैसे क्लास में हेडमास्टर जो है वो पढ़ा रहा होता बच्चों को, ऐसे ही वो स्टूल पे बैठ के पढ़ रहे। तो ये डिसिप्लिन जो है, शायद ये भी एक कारण है कि भाजपा एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही है। अच्छा, इसमें अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे कि भाजपा के कौन नायक इसमें उभर के आएंगे, कौन नायक रणनीति जो हरियाणा के नायक हुए, हाँ, जो प्रभाव डालेंगे। वो अब दिल्ली में भी कुछ ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव की, दिल्ली फतेह करने की। वो कौन कौन है? एक तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी, जो केंद्र में मंत्री भी है। हाँ, उन्होंने बेशक नायब सैनी को पहले ही मुख्यमंत्री बना दिया था और वो ज़्यादा हरियाणा में आपको नज़र भी नहीं आए होंगे, लेकिन दिल्ली में बैठ के जो रणनीति उन्होंने बनाई हरियाणा के चुनाव को लेके, किस कैंडिडेट को कहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, उसका कौन से मुद्दे उस विधानसभा में हरियाणा में कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावी तरीके से उठाने चाहिए, वो सारी की रणनीति जो है वो दिल्ली में मनोहर लाल जी करते थे। मनोहर लाल जी आप देखोगे गुपचुप तरीके से, जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे नेता ऐसे थे, कैंडिडेट ऐसे थे कि जो दिल्ली में मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेके आते थे। नहीं, अभी भी ऐसे नेता हैं जो बेशक आज हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो कनेक्ट है ना डायरेक्ट मनोहर लाल जी से, उनका आशीर्वाद हमें चिंता क्या है। तो दिल्ली इसी को देख वो हाजिरी दिल्ली लगाने जाते हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में संगठन ने मनोहर लाल जी को दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। उनके साथ कंवरपाल गुर्जर केपी, उनके साथ और कई बड़े नेता हैं जो हरियाणा से कनेक्टेड है, दिल्ली में है। तो नायब सिंह सैनी को भी दिल्ली में
स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता, मनोहर लाल जी को भी कांग्रेस के नेता नहीं, कहीं नहीं, कांग्रेस लिस्ट तो जारी हुई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की तो जिम्मेदारी दे रखी है, हम्म लेकिन स्टार प्रचारकों में केवल 3 ही हरियाणा के नेताओं के नाम है। एक तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रोहतक से है, कुमारी सैलजा जो सांसद सिरसा से है, सिरसा से, और रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 टाइम के मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान नहीं मिला है। लेकिन इसके पीछे कारण तो होगा ना, क्योंकि हुड्डा, ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा साहब फेस नहीं, ऐसा भी नहीं है हुड्डा साहब वोट नहीं दिलवा सकते जाटों के, तो कम से कम। लेकिन पिछले चुनाव में मैं देखा है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई कैंडिडेट के नॉमिनेशन के जाके तो भरवाए हैं। तो हो सकता है ये भी एक रणनीति हो कि युवाओं को आगे करके कांग्रेस, हाँ, नई पीढ़ी को। सिंह हुड्डा जो है वो एक तो ज्यादा व्यवहारिक है, मिलनसार है। तो दिल्ली चुनाव स्टूडेंट यूनियन में भी, यूनियन के चुनाव में हमेशा वो, मुझे लगता है कि एक और जब एक लिस्ट बनती है ना कि स्टार कैंपेनर्स बना, तो उनसे पूछा भी जाता है। भाजपा में तो नहीं पूछते जी, भाजपा में तो सीधा आदेश जारी होता है, लेकिन कांग्रेस में कि आपकी तबीयत ठीक है, समय दे पाओगे नहीं दे पाओगे। तो हो सकता है ऐसा कोई कारण रहा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, या उनसे कोई और जिम्मेदारी उनको देनी हो। नहीं, मुझे एक और भी एक कारण मुझे लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारकों की सूची में इसलिए भी बाहर रखा हो क्योंकि ये हरियाणा में जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी वो चयन अभी तक नहीं हो पाया ना, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डाउन किया साला कमान ने। हाँ, हो सकता है। अच्छा, आरोप लग रहे हैं जी। अभी भाजपा नेताओं के आपने नाम लिए कि जिनको बड़ी जिम्मेदारी, एक नेता का मैं नाम आपके सामने लेता हूँ और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उनको कोई जिम्मेदारी दिल्ली चुनाव में मिली है या मिलेगी, या उनके होने से दिल्ली चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, जिनका नाम है मोहनलाल बडोली। नहीं, मोहनलाल बडोली तो फिलहाल जो उन पे पीछे एक महिला ने आरोप लगाए हैं, बड़े संगीन आरोप है, और कोई इसमें गैंग रेप हिमाचल प्रदेश में आरोप है। आरोप कोई छोटे नहीं है, नहीं, बहुत सीरियस है। और आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि उनमें से काफ़ी जो लोग हैं बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने मोहनलाल बडोली को पद से हटाने की सिफारिश भी की है। अखबारों में रोज प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। हरियाणा के जो सबसे कदावर नेता है मंत्री अपने अनिल विज, हाँ, उन्होंने भी मंच पे उन्होंने कहा जब तक जांच ना हो जाए, ये पार्टी के हित में भी नहीं है कि वो पद पर बने रहे। जी। तो भाजपा के जो लोग हैं ना, भाजपा संगठन के हैं, क्योंकि अभी तक है ना स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो वो भी दबी जुबान में इनके समर्थन में कम है और इनको हटाने के पक्ष में ज्यादा है। तो मोहनलाल बडोली अभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, क्योंकि रोहतक में अभी कुछ दिन पहले ये पंडित श्रीराम शर्मा की मूर्ति स्थापना की थी, तो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री वहां पे मुख्य अतिथि थे, और विशिष्ट अतिथि के तौर पे मोहनलाल बडोली को आना था। अरविंद शर्मा तो वहां पे मौजूद थे ही, लेकिन उस कार्यक्रम में मोहनलाल बडोली जी पब्लिक एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, ये अगर वो जाते हैं तो मुद्दा भी बन सकता है कि हरियाणा का भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट, जिन पे इतने संगीन आरोप हैं, वो यहाँ उनके लिए चुनाव, कि भाजपा क्या है ना फ्रंट फुट पे आके ऐसे ही आरोप लगाती है, जैसे आम आदमी पार्टी पे यही फोकस है कि भाई ये भ्रष्टाचार है, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, इससे पहले सत्येंद्र जैन पे ईडी भाई के पता नहीं क्या क्या आरोप लगे, वो जेल में लंबे समय से रहे। संजय सिंह भी, संजय सिंह जेल को में जाके आए, संजय सिंह को भी उन्होंने उलझा लिया था। तो भाजपा जो है ना अरविंद केजरीवाल को इसी मुद्दे पे घेरने लग रही भ्रष्टाचार के मामले में। और अगर वो गैंग रेप का आरोपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पे अगर किसी चुनाव में पहुंच गए तो वो कहेंगे अरे देखिए वो मतलब कैसे बेटियों की सुरक्षा करेंगे, कैसे महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी चुनाव खराब कराना है तो फिर बेशक उनको कोई बुला ले। हालांकि उन पे अभी आरोप जो है वो जो दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली। लेकिन देखो कब सर, पॉलिटिक्स में ना इमेज ही सब कुछ है। भाजपा लेकिन एक बात है, अपने नेताओं के साथ डट के खड़ी हो जाती है। लेकिन कोई सही बात तो नहीं है ना,
जैसे संदीप सिंह वे खड़े, कोई अच्छी बात नहीं, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो। संदीप सिंह पे भी ऐसे यौन शोषण के आरोप लगे थे हाँ, महिला तो को। कोई सही बात नहीं है, ये परी पार्टी गलत है, कोई भी पार्टी। पार्टी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आरोप लगे हैं ना, सिद्ध तो नहीं हुए। लेकिन मैं आपकी ये बात का मैं समर्थन करना चाहूंगा। जब ये आरोप किसी विपक्ष की पार्टी के नेता पे लगते हैं तो वो फिर एकदम से पर वो ना फांसी तोड़ दो, पलटते हैं फिर तो एकदम फांसी से। तोड़ दो उसको। तो ये इनका एटीट्यूड रहता है। दोहरी मानसिकता तो नहीं जी, रखनी चाहिए, तो दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। जी, आज का हमारा जो दिल्ली चुनाव को लेकर के हरियाणा के नेताओं की वहां पर जाकर अपना एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैनवासिंग कर रहे हैं वहां के कैंडिडेट्स के लिए, ताकि दिल्ली में बीजेपी आ सके। तो मेरे साथ थे, और दिल्ली में हम उन सीटों का भी आगे जो अपने एपिसोड आएंगे उन सीटों का भी चर्चा करेंगे जो हरियाणा के लोगों का ज्यादा कनेक्शन है और हॉट सीट बनी हुई है। जी, तो ये हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी। धन्यवाद।